अरनपुर ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 नाबालिग समेत 4 नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरनपुर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि सरकार ने भी कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरनपुर ब्लास्ट मामले में एक्शन लिया गया है। 3 नाबालिग समेत 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। हैरानी की बात है कि इस काम में भी नाबालिग का इस्तेमाल किया जा रहा है। नक्सली इससे ज्यादा क्या गिर सकते हैं? पहले कायरतापूर्वक हमारे जवानों पर उन्होंने हमला किया, हमारे 10 जवान शहीद हो गए, और अब इनकी कायरता देखिए, एक और कायरता, इससे ज्यादा क्या कोई गिर सकता है कि इसके लिए वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नक्सली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात उसी दिन हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ने बता दी थी, जब इस घटना के बारे में, इस वारदात के बारे में दूसरों को दूर दूर तक खबर नहीं थी। वेद प्रकाश, बताइए क्या अपडेट है अभी का? जी देखिए राहुल, बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए, क्योंकि जिस घटना में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे, उस घटना में पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 3 नाबालिगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया। हमने पहले ही दिन ये बताया था कि इस घटना में नाबालिगों का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि वहां पर जो परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे देखकर भी ये लग रहा था कि उस जगह पर बैरियर लगाया गया था घटना स्थल से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर। तो उस बैरियर पर केवल जो नाबालिग थे, बच्चे थे, बाल संगम भी इन्हें कहा जा सकता है, तो वो लोग वहां पर मौजूद थे और उन्हीं बच्चों ने गाड़ी को रोका था, जिसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है और स्पीड काफी धीमी हो जाती है। तब नक्सली ब्लास्ट करते हैं और ब्लास्ट की जद में वो जवानों की गाड़ी पूरी तरीके से आ जाती है और नक्सली एक बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल भी होते हैं। तो घटना बहुत बड़ी थी। पुलिस भी घटना के बाद से ही लगातार ये पड़ताल कर रही थी कि किसी भी तरीके से इस घटना से जुड़े जो नक्सली है उन्हें गिरफ्तार किया जाए या इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाए। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 4 नक्सलियों को पुलिस ने पेड़का और तनेली गांव से गिरफ्तार किया है और उन्हीं की निशानदेही पर 3 नाबालिगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राहुल, 2 गांव आप बता रहे हैं, जैसा कि मैं सुन रहा हूं आपको ध्यान से वेद प्रकाश। ये जो जहां पर ये वारदात हुई थी, वहां से कितनी दूर गांव है जहां पर गिरफ्तार किया गया है 4 नक्सलियों को? जी देखिए, अगर घटना स्थल से पेड़का और तनेली गांव की बात करें तो ही 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और लगातार ये बातें भी पुलिस के जांच में सामने आ रही थी कि पेड़का, तनेली और अचेली, इन गांवों के जो लोग हैं, नक्सली हैं, वो इस वारदात में शामिल थे। तो इसी दिशा में पुलिस ने जांच शुरू भी की थी पहले ही दिन से, और इसमें बड़ी सफलता भी मिली है पुलिस को कि पेड़का और तनेली गांव से ही सारे आरोपी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ जो नाबालिग थे वो भी इन्हीं गांवों के बताए जा रहे हैं। क्योंकि नाबालिग है, इस वजह से पुलिस इस मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि वो भी पेड़का गांव के ही रहने वाले बच्चे थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे। हालांकि अभी जो जिन नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनकी संख्या 3 है, लेकिन वारदात के वक्त लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे वहां पर मौजूद रहे हैं। पुलिस अब ये कह रही है कि जो गिरफ्तार नक्सली हैं उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और इस मामले में जल्दी और भी गिरफ्तारियां होंगी। राहुल, तो IBC 24 की खबर पर मुहर, जैसा कि हमारे संवाददाता वेद प्रकाश ने उसी दिन बताया था कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। एक बात, दूसरी बात हमारे संवाददाता वेद प्रकाश ने यह बताई थी कि चंदा मांगने के नाम पर गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी। देखिए, दोनों बात सामने आई और IBC 24 की खबर पर मोहर लगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वेद प्रकाश। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे तेलंगाना के कोत्तागुड़म में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ग्रेहाउंड के जवानों ने मार गिराया है। मौके से एक SLR ऑटोमेटिक राइफल भी जवानों ने बरामद किया है। मारे गए एक नक्सली की पहचान हो चुकी है। उसका नाम राजेश है, वो LAS कमांडर है। अभी भी इलाके में जवानों की सर्चिंग जारी है। अब 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं। चलिए दूसरी तस्वीर के बारे में बता देते हैं। नक्सलियों के हथियार और लॉन्चर बनाने वाला टेक्निकल टीम का प्रभारी जो ये दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये टेक्निकल टीम का प्रभारी है। इसका नाम सोमलू उर्फ बसंत है। ये बीमारी के चलते इसकी जान चली गई। बताया जा रहा है सोमलू की मौत 3 मई को हो गई थी, जिसकी जानकारी आज दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट करके जारी किया है।
छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे तेलंगाना के कोत्तागुड़म में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ग्रेहाउंड के जवानों ने मार दिया है। मौके से एक SLR ऑटोमेटिक राइफल जवानों ने बरामद किया है। बता दें कि मारे गए एक नक्सली की पहचान LAS कमांडर राजेश के तौर पर की गई है। अभी भी इलाके में जवान सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सुकमा में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नक्सलियों के हथियार और लॉन्चर बनाने वाला एक टेक्निकल टीम का प्रभारी सोमलू उर्फ बसंत की बीमारी के चलते मौत हो गई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सोमलू की मौत 3 मई को हो गई थी, जिसकी जानकारी आज दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता ने एक प्रेस नोट जारी करके दिया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 नक्सली मार गिराए गए हैं, तो दूसरी तरफ बीमारी के चलते एक नक्सली की मौत हुई है। तो ये 2 तस्वीरें